सलाम ने हुसैन को यूं नहीं कहा, बेटा हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं आप बीच में नहीं आना। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं नमाज के वक्त नमाजी के सामने से मत जाओ, नमाज पढ़ रहे वहां से हट जाओ, उनके करीब मत जाओ। ऐसा हमारे नबी ने नहीं कहा, बल्कि प्यारे मुस्तफा ने हुसैन को सीने से लगाया, सीने से लगाकर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहा, ए अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ए अल्लाह मैं इसको मोहब्बत करता हूं और तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे मौला तू उससे मोहब्बत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। जब नमाज खत्म हुई साहबा इकराम ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सजदा इतना तवील क्यों हो गया? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसलिए सहाबियों सजदा इतना तवील कर गया क्योंकि मैं देख रहा था हुसैन मेरे कंधे पर है और अगर मैं सजदे से सर उठाता हुसैन गिर जाते और रब को इनका गिरना गवारा, अल्लाह अल्लाह, रब को इनका गिरना गवारा नहीं है। तो जरा गौर करें प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हालांकि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस सजदे में है तो कितना दूर है जमीन से? एक बालिश का भी फासला नहीं है जमीन से सजदे को। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं उस जगह से ही हुसैन का गिर जाना रब को गवारा नहीं है। तो हुजूर बता रहे हैं मेरा हुसैन यहां से भी अगर नीचे आ जाए जमीन पे रब को यह गवारा नहीं है, क्योंकि हुजूर जानते हैं कि मैं जब करबला का मैदान होगा तो इसी हुसैन को मेरी उम्मत घोड़े से नीचे गिरा देगी, इसी हुसैन के जिस्म पर मेरी उम्मत तीरों को छन्नी कर देगी। तो इसीलिए हुजूर बताना चाहते हैं मैं हुसैन से इतना प्यार करता हूं कि इतनी तकलीफ भी ना मुझको गवारा है ना मेरे रब को गवारा है। तो इतनी जबरदस्त इतनी बड़ी तकलीफ जो हुसैन को दे कि उसके जिस्म अक़दस पर 70 तीर लगे हुए हैं, जिस्म से गला काटा जा रहा है। तो और वो हुसैन जब मैदान महशर मैदान करबला में 2.5 दिन का प्यासा होकर शहीद किया जा रहा है, तो सोचे हुजूर बता रहे हैं उस वक्त मौला को कितनी तकलीफ हो रही है, उस वक्त उसके आका को कितनी तकलीफ हो रही है। और जो नबी और रब को इतनी तकलीफ दे हुसैन पर इतना जुल्म करे, ऐसा जुल्म करने वाला यजीद मलून क्या जन्नती भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब अहले हदीसा एक नया ढंडोरा लेके बैठे यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद। मैं परेशान हुआ, जिनको रहमतुल्लाह अलैह बोलना है उनको नहीं बोलता हूं बोल रहा, गौसे आजम को नहीं बोलता हूं बोल रहा, गरीब नवाज को नहीं बोलता हूं बोल रहा, बंदा नवाज को नहीं बोलता, यजीद रहमतुल्लाह अलैह। यजीद भी परेशान हुआ होगा, लानत अब तक आ रही थी, रहमतुल्लाह अलैह बोलने वाला कौन आ गया? यजीद भी सोच रहा होगा 1400 साल से लानत बरस रही थी, झांक के देखा तो जाकिर नायक दिखा उसको। उन्हें बोला मेरा बेटा, मेरे लख्ते जिगर तू जल्दी आ जा मेरे पास, मैं अकेला हूं यहां बोल रहा हूं। क्या मेरे भाई आप हक और ईमान से बताओ बल्लार शाह के मुसलमानों, कोई दीन का मसला, कोई शरीयत का, कोई जो है बाहर का मसला नहीं, दीन और शरीयत का मसला समझा रहा हूं। आप हक और ईमान से बताओ बल्लार शाह में अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार दिया, मुंह फोड़ दिया, आप क्या बोलेंगे? अरे मियाँ नहीं करना ऐसा, अल्लाह की लानत आती, गुनाह अजीम है, मुसलमान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। तो बोले जाओ जी मैं नहीं मानता। तो ऐसे गुनहगार के लिए हुक्म क्या है? दोज़ख है। अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर दे तो उसके लिए दोज़ख है, मुसलमान का कत्ल कर दे तो दोज़ख है, मुसलमान का कत्ल कर दे तो गुनाह अजीम है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दस्तूर बनाया, कानून बनाया है। वो दोज़खियों में से है, वो अजाबियों में से, वो पापियों में से है। दोज़ख का अजाब है, क़यामत का अजाब है, महशर का अजाब है, दोज़ख सारी चीजें, खबर का अजाब है। लेकिन अभी लोग 72 नुफूस खुदसिया वो कोई मामूली लोग नहीं थे, खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग फूल थे। नबी जिनको देखते तो नबी को सुकून होता, हुसैन जिन बच्चों को देखते तो हुसैन को सुकून होता, अली जिन बच्चों को देखते तो अली के क़ल्ब को तस्कीन होती। वैसे मुकद्दस फूलों को करबो बला में बुलाकर प्यासा रखकर शहीद किया जा रहा है। खानदान नबुव्वत की बेटियों को सरों से चादरें निकालकर कैदी बनाकर बाजारों में फिराया जा रहा है। इतनी जलील हरकत करने के बाद दुनिया कह रही है यजीद जन्नती है। तो अब पता चला आज की कौम को खुदा के कानून की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना कानून बनाकर यजीद को जन्नत में भेजना चाहते हैं। अच्छा मैं बोला एक काम कर, जब करबला में यजीद और हुसैन दोनों एक जगह जमा नहीं हो सके हुए भाई,
इमाम हुसैन अगर हाथ दे देते तो किस्सा खत्म था, मगर इमाम हुसैन बोले जान दे दूंगा मगर तेरे जैसे जालिम को हाथ नहीं दूंगा। बोले तेरे से तो हाथ नहीं मिला सकता, बोले तेरे बैत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 72 लोगों को शहीद करा दूंगा मगर तुझ जैसे फासिक व फाजिर जालिम के साथ हाथ करना मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो हुसैन करबो बला में यजीद से हाथ नहीं मिला है, यजीद के साथ नहीं रहे, यजीद के खैमों में नमाज थी, इधर हुसैन के खैमों में नमाज थी, हुसैन उनकी इख्तिदा नमाज में नहीं करे और हुसैन उनको अपनी मस्जिद में आने नहीं दिए, अपने पीछे नमाज पढ़ने नहीं दिए, तो जरा गौर करो, जो हुसैन और यजीद करबला में एक नहीं हो सके। अब अहले हदीस कह रहा है यजीद जन्नती है और खुदा कह रहा है हुसैन जन्नतियों का सरदार है। तो मैं पूछता हूं क्या यजीद और हुसैन जन्नत में एक हो सकते हैं? नहीं। अरे मानना पड़ेगा, यजीद को इन मनहूसों ने जन्नत में भेजने का प्लान बनाया और अल्लाह ने, रसूल अल्लाह ने हुसैन को जन्नतियों का सरदार बनाया है। सरदार ऐलान करके रब ने बतला दिया जहां हुसैन होगा वहां हुसैन का दुश्मन हरगिज नहीं हो सकता। बेशक बेशक। हो सकता मेरे भाई? नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अजी आपका घर है, आपसे एक जना लड़ लिया, मार लिया, खूब फाइट हो गई चौरस्ते पे, दूसरे दिन घर को आया, अरे रे आप आए, आइए अंदर आइए बैठिए, क्या लेते आप? ठंडा लेते गरम लेते? पूछते। आया तो अस्तीन चढ़ा के बाहर निकलते, क्या है कल हुआ ना ते खाया बस ने, फिर आया क्या? पूछते। बोलो भाई सही है नहीं है? अजी आपका दुश्मन आया तो आप जो है अपने दीवान खाने में नहीं बिठाते, हुसैन का दुश्मन आया तो अल्लाह जन्नत में बिठाता। इतनी मैं बोला ना, इतनी मेंटालिटी, इतनी लोकल थर्ड क्लास माइंडेड लोग हैं भाई, लोअर माइंड, आखिरी चिल्लर किस्म के लोग आए, लेके आए यजीद को जो है जन्नती में, यजीद को जन्नत। अरे यजीद कैसा जन्नत में जाएंगे? अरे भाई अब दोनों में से किसी एक को भेजना है, यजीद को भेजना है या हुसैन को भेजना है। और हुसैन को जन्नत में सुन्नी नहीं भेज रहा, इख्तलाफ है बोलने के वास्ते। हुसैन को जन्नत में हुसैन की आल नहीं भेज रही है। अरे हुसैन तो उस शहंशाह का नाम है। हुसैन ने नमाज बाद में पढ़ी है, हुसैन ने रोजा बाद में रखा है, हुसैन ने हज बाद में किया है, हुसैन ने बाद में दुनिया देखी है, मगर हुसैन के जन्नती सरदार होने की बशारत पहले मिली है। हुसैन पैदा हुए तो जन्नत की बशारत मिल गई। जिंदाबाद। जालिम लोग हैं, यजीद को जन्नत। अरे कैसा जाएंगे? अरे अच्छा मैं पूछा तू सब कुछ छोड़ के यजीद के पीछे कहीं को पड़ा रे भाई? नहीं भाई, समझ में आने वाली बात है ना। या इतने लोग बैठे हुए, इतने लोगों के बारे में सोचने का छोड़ दिया। एक आदमी जो है पीले ठहरा सब उसके पीछे पड़े हुए, बोले तो अरे इतने लोग इनको देख रहे उसके पीछे कहीं को पड़े? ऐसी होता ना भाई। पूरों को छोड़ दिया मेरे भाई, यजीद को पकड़ लिया, रहमतुल्लाह अलैह जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नत। तो मैं खूब सोचा आखिर इन लोगों का टेक्निक क्या है, यजीद को कहीं को जन्नत में भेजना चाह रहे हैं। तो जवाब मिला, बोले मौल साहब हम लोग एक कसम खा के पैदा हुए सो है। क्या? जो अहले सुन्नत करेंगी हम लोग उसका उल्टा करेंगे। मैं बोला वो क्या मियां, समझ में नहीं आया मेरे। अरे क्या मौल साहब देखते नहीं, 1400 साल से सब जने यहीं छे, मैं उल्टा करता हूं ना, ऊपर आता हूं। उनका मकसद है सुन्नियों को तोड़ना। 1400 साल से घर में औरतें नमाज पढ़ रहे, बोले ऐसा मैं बाहर निकालता हूं ना। ईदगाह को औरतों को लेकर जा रहा, जुम्मा को औरतों को लेकर जा रहा, नमाज को लेकर, क्या को सुन्नियों को तोड़ना मेरा मकसद है। 1400 साल से सब जाने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हिस्सा खत्म। ऐसा मैं तोड़ता ना। अरे इसका मकसद ही है भाई, अहले सुन्नत जो करे उसको तोड़ना। इसका जमात बनी नमाज सुन्नियों को तोड़ने के वास्ते 1400 साल से। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुनिया नहीं आया? नहीं, यही इमाम आज़म है। ऐसा मैं तोड़ता ना, क्या करता? आमीन। अम्मा इमाम की आवाज नीचे हो गई, मुसल्ली के ऊपर हो जा रही। अरे बोला इतना खतरनाक है क्या रे भाई तू? 1400 साल से
4 उंगल पैरों के बीच में। ऐसा मैं तोड़ दो ना, क्या करता, चीर के ठहर दो। मैं मद्रास को गया था बयान करने, साल में 3-4 बार जाता हूं, बेचारों की मोहब्बत है। आज से 4-5 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। मद्रास में इत्तेफाक से फ्लाइट से उतरा, सीधा होटल पहुंचा, नहा धो के जुमा का वक्त था। हमारे एक मौलाना उवैस रजा नाम के एक मौलाना रजवी भाई थे हमारे, उनके पीछे ख्वाहिश थी, उनसे मुलाकात की, उनके पीछे नमाज पढ़ने चले गए। 4-5 किलोमीटर दूर था होटल से। मस्जिद में गया, खुतबा हो रहा था, सुन लिया, बैठा अदब से, अब नमाज। एक बाजू वाला आ गया मेरे बाजू। अब मैं ठहरे हुआ हूं, हल्लू उंगली लगा रहा मेरे को। अरे ये क्या जुल्म है भाई। वहां हैदराबाद अच्छा था, लोग पैरा पड़ते थे, यहाँ मद्रास को बुला के पैरा मार रहा इन्हें, यूं लगा रहा। अब मैं अपन हटा लिया बाजू, शरीफ आदमी है ना, अपन हटा लिया, फिर यूं यूं करके फिर लगा रहा, फिर हटा लिया, फिर लगा रहा। अब पहले अपन रखते ही 4 उंगल में, अब जाके 1 उंगल भी नहीं है वहां पे, पूरे दोनों पैरा चिपक गए। मैं बोला अभी नहीं सुधरता, इसका ऑपरेशन जरूरी है। रोजाना जलसों में कर दिया, आज नमाज में करेंगे। पैर उठा के उसके पैर पे रख दिया, खिस्सा खत्म। ये कौन सी नमाज है रे? ये लाता मारने का नाम नमाज है? आप बताओ मेरे भाई, अगर इसका नाम नमाज है बल्कि कोई भी बोल दिए तो खुदा की कसम मैं जो है रोजाना ऐसी साहब में इमाम साहब को भी मारता हूं, पीछे मुसल्लियों को भी मारता हूं। लाता मारने का नाम नमाज है? ये कौन सी नमाज पढ़ रहा रे? नमाज का मुर्दा निकाल दे रहा ये। सही बोल रहा हूं मेरे भाई आप। अच्छा मैं बोला, खैर उन्हें भाग गया, उन्हें समझ गया ना मौलाना बहुत खतरनाक दिख रहे हैं बोल के मामा सलाम फिर तक भाग गया। बाद में पूछ पकड़ के पूछूंगा बोले तो भाग गया। खैर छोड़ दिया मैं उसका। अगर मिलता तो मैं पूछता था, एक नादान, अच्छा आज मैं हूं, अगर मेरी जगह इधर तेरा बाप और उधर तेरा दादा ठहरता तो इधर से एक पैर बाबा को एक पैर दादा को लगाता तो दोनों मिलके सोचते थे ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो अच्छा था। अरे हमारा मजहब वो है, इतने उलमा इकराम बैठे हुए हैं, या इतना बड़ा मजमुआ बैठा हुआ है, सबके पैरों में दर्द हो रहेंगे तब फंस फंस के कभी नहीं बैठे आप। पैर दर्द हो रहे, लांबे करना चाह के भी आप नहीं कर सक रहे। क्यों? क्योंकि आपके इधर बाजू कोई बच्चा है, इधर बुजुर्ग है, उधर जवान है, इधर भाई है, उधर कोई है, दोस्त है, कहीं किसी को पैर ना लग जाए। मजबूरी में 4 घंटे से बैठे मगर पैर बड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस्लाम है। इस्लाम पैर मारने की तालीम नहीं, पैरों को संभालने की तालीम देता है। इस्लाम पैरों को संभालने की तालीम देता है, और ये मनहूसों ने लाता मारने का नाम नमाज रख दिया है।